गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है और ये भयावह भी है। ठीक है, तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ से ये क्वेश्चन चाहे एग्जाम में जो भी भविष्य में होने वाला होगा वहां बन सकता है। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं। ये जो है इथोपिया से एक ज्वालामुखी फटा हुआ है, लगभग 12,000 साल पहले फटा था। उससे मतलब 12,000 साल में पहली बार फटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं और देखते हैं। ये जो है ज्वालामुखी है, ये क्या है? ज्वालामुखी है। और ये अगर पूछा जाए कि किस देश में फटा हुआ है तो ये जो है इथोपिया है। क्या है? इथोपिया। ठीक है, और इथोपिया में ये 12,000 देख लो। इथोपियन वॉल्केनो इरप्ट्स फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है इन 12,000 ईयर्स, 12,000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ईयर्स? 12 से 10,000, 10,000 कहीं कहीं 10,000 दिख रहा है, कहीं 11,000 दिख रहा है, कहीं 12,000 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इससे साथ में ये पूछ लिया जाए कि इसका नाम क्या है, मतलब जो ज्वालामुखी फटा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द हेली गुब्बी। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो लिख देते हैं हेली गुब्बी नाम है। क्या नाम है? हेली गुब्बी उस ज्वालामुखी का नाम है। और ये जो है अब इसकी हवा दिल्ली तक पहुंच गई है। ठीक है, जिसकी वजह से लगभग 16 से 17 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, नहीं उड़ाई मतलब जाएंगी। तो और अब यहां से यही हवा जो है चाइना की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और अगर इसके साथ साथ ये पूछ लिया जाए कि इट सेंट स्मोक, क्या है? स्मोक सेंट 9 मील 14 किलोमीटर इनटू द स्काई। और लगभग इसका स्मोक का मतलब होता है मेरे दोस्तों धुआं, लगभग 14 किलोमीटर ऊपर तक गया है। समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन इतने बन सकते थे। और साथ साथ अगर हम बात करें कि इथोपिया की बात करें तो इथोपिया की जो राजधानी है पूछ ले, सपोज दैट अगर राजधानी पूछ ले तो आप इसको बता देंगे कि राजधानी जो है क्या है? आदिस अबाबा है। आदिस अबाबा अगर आपसे पूछ ले तो आप उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब दे देंगे। और अगर इसकी राजधानी के साथ साथ मुद्रा पूछ ले तो मुद्रा है आपका इथोपियाई बिर्रे। इथोपियाई बिर्रा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% है, बनने की संभावना है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये 2026 T20 विश्व कप, 2026 T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो आपसे पहली बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ब्रांड दूत किसे नियुक्त किया गया है और कब? ईयर क्या है? तो ईयर आपको ध्यान रखना है 2026। क्या है? 2026। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, विराट कोहली, केन विलियमसन, रोहित शर्मा और बाबर आजम। तो आपको ऑप्शन से क्लियर हो रहा होगा ये हमारे कौन है? रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, और यही हमारे ब्रांड दूत नियुक्त किए गए हैं तो जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, और एक बात और बता देते हैं यहाँ पे, जो भारत का पहला मुकाबला होगा वो पहला मुकाबला अमेरिका के साथ होगा। भारत का पहला मुकाबला किससे होगा? पहला मुकाबला अगर बात करें तो किससे होगा? ये होगा अमेरिका से।
ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना दिखा हो तो आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहा गया है ऑस इंडेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है अलग अलग देशों से और उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, मित्र शक्ति की बात करें तो श्रीलंका के साथ में, अजय वॉरियर की बात करें तो ब्रिटेन के साथ में, यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ में, ऐसे ही अगर गरुड़ की बात करें तो फ्रांस के साथ में। तो ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारत और इसके ऑस इन, तो ऑस का मतलब हम समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस है ना, तो ऑस से हम लगा लेंगे ऑस्ट्रेलिया, और यहां से इसका आंसर सही जवाब दे देंगे। तो यहां ऑप्शन में कौन कौन सा है आपके सामने देख लेते हैं। ऑप्शन में है अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है या फ्रांस है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, और इसमें कहा गया है कि भारतीय सेना का ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया है। तो आप बताइए, अगर पूछा जाए कि पवन कहां का ऑपरेशन है, किसने चलाया था, तो पवन जो है वो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ठीक है, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाएगा। यानी कि जो हमारी सेना ऑपरेशन चलाती है, यानी कि उसमें कोई ना कोई कार्य ऐसा करती है जिससे वो सफल हो, बड़ा कार्य। तो ऐसे ही ये कहा गया कि भारतीय सेना का ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया है। तो वो देश है आपका कौन सा, ऑप्शन देख लीजिए, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है या बांग्लादेश है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। 1171 सैनिकों द्वारा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप फोटो देख लीजिए और इसके साथ साथ ये देख लीजिए कि प्रसिद्ध अभिनेता ये कौन है। प्रसिद्ध अभिनेता हैं ली सून जे। किस देश से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं ये बताया गया है। तो ये हैं आपके ली सून जे। ये कौन है आपके, ली सून जे हैं, और ये प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं और ये बिलोंग करते हैं दक्षिण कोरिया से। कहां से करते हैं, दक्षिण कोरिया से। बहुत ध्यान से समझिएगा, दक्षिण कोरिया से। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, दक्षिण कोरिया से। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख सकते हैं आप यहां से, पहला ऑप्शन है चाइना है, जापान है, दक्षिण कोरिया है या फिलीपींस है। तो आप इसका आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे दक्षिण कोरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट करंट है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो हो सकता है मिल जाए। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, CDI कौन सा, CDI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है 25वां, 30वां, 36वां या 40वां। तो आपको ये बताना है कि CDI में भारत का स्थान, तो 36वां। ठीक है, कौन सा, 36वां।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेरिस ओलंपिक ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? यहां पे इस टाइम पेरिस में हो रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है पेरिस ओलंपिक में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 50 का खिताब, तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 50 का खिताब किसने जीता है, तो ये है लक्ष्य सेन। कौन है? ध्यान रखिएगा, ये कौन है? हमारे लक्ष्य सेन, और ये भारतीय हैं, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से सुपर मतलब कौन सा नंबर का, तो सुपर 500, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ऑप्शन में उलट करके दे दिया जाए 400, 300, 200 या 100 ऐसे कुछ करके, तो आपको 500 लर्न रखना है, याद रखना है, ठीक है। आपको फिगर भी दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, और अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन पहले इसका देख लेते हैं। किदाम्बी श्रीकांत ने, लक्ष्य सेन ने, प्रणय ने या समीर वर्मा ने, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा लक्ष्य सेन। क्या होगा? लक्ष्य सेन, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ध्यान रखिएगा, जो मैं बॉक्स बना रहा हूं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, उसके लिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, वो आपको जरूर नोट कर लेना है। कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 21 नवंबर, 23 नवंबर, 25 नवंबर या 28 नवंबर। तो जो अंतरराष्ट्रीय महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो आपका मनाया जाता है 25 नवंबर। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि बाल दिवस, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। टीकाकरण दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, हमने महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनको उस दिन का या आगे पीछे 1-2 दिन का मैंने बताया है, ठीक है। तो आप जरूर देख लीजिएगा पिछले वीडियो, ताकि आपको यहां से एक क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में वो आपका ना छूटे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2026 T20 विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला किस देश से होगा? तो ये अभी मैंने आपको समझा दिया था कि जो T20 का पहला मुकाबला है भारत का, वो अमेरिका के साथ होगा। कहां होगा? किससे होगा? अमेरिका के साथ होगा। और इस पे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कब होगा, तो 2026 में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टीम सेलेक्ट की गई हैं, एक ग्रुप में कितनी टीमें रहेंगी, तो 5 ग्रुप डिसाइड किए गए हैं। कौन से? कितने? 5। अब वहां पे एक प्रॉब्लम ये आई है कि पाकिस्तान, ये पहला ऑप्शन जो बोला गया है, पाकिस्तान भारत में खेलने से मना किया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो पाकिस्तान ने जो भारत में मना किया है वो खेला कहां जाएगा। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान नहीं गया था, कहां खेला था? दुबई में खेला था। तो ऐसे ही पाकिस्तान का मैच कहां होगा? तो वो होगा श्रीलंका में। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बन सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वो मैच कहां खेला जाएगा? श्रीलंका में खेला जाएगा, ठीक है। कहां खेला जाएगा? श्रीलंका में खेला जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये चीजें आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसके साथ साथ अगर इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका पाकिस्तान नहीं होगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका से पहला मुकाबला होगा और
श्रीलंका में पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। फाइनल कब होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, फरवरी में होगा, ठीक है। और जो भी अच्छे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो मैं एक बार लेकर के जरूर आऊंगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बधिर ओलंपिक निशानेबाजी, बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में मतलब गेम और भी हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। यहां पे बात सिर्फ एक कंडीशन दे दिया है कि निशानेबाजी में, बाकी गेम बहुत सारे हुए हैं, रनिंग के हुए हैं, दौड़ के हुए हैं, एथलेटिक के हुए हैं, लेकिन निशानेबाजी क्या बोला है? तो निशानेबाजी में ऑप्शन है 10, 12, 14 या 16। तो भारत ने निशानेबाजी में जो है, निशानेबाजी में 16 मैच मतलब 16 पदक जीते हैं, 16 पदक जीते हैं। बहुत ही नाम किया है निशानेबाजों ने, ठीक है, भारत का। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, बेल और सैफ्रॉन इंक ने हैमर प्रिसिजन गाइडेड वेपन बनाने के लिए किस देश में समझौता किया है? अगर किस देश में बात आई है तो हम लोग देखते हैं, आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस है, नेपाल है, भारत है या जापान है। तो आप देख रहे हैं भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है और साथ ही साथ हर क्षेत्र में है, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से हो, चाहे सैन्य शक्ति में हो, चाहे ओलंपिक में हो या किसी भी खेल में हो, बढ़ रहा है बहुत तेजी से। ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी को इसका सहयोग भी करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहां से आपका अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यारा सा भारत हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अजलन शाह कप भारत किस देश से 2-3 से हार गया है? ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनल की बात है। तो ये टीम है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। आप देख रहे हैं कि हॉकी लिए खेल रहे हैं ना, हॉकी लिए खेल रहे हैं, तो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा किस देश से हारा है, तो हारा किससे है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना या जापान। तो ये आपका हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम से हारा है। और कितने नंबर से हारा है? 2-3। मुकाबला बहुत टक्कर से लड़े हैं, बहुत जबरदस्त खेले हैं भारतीय, लेकिन फिर भी हार गए हैं। तो अगर गेम कोई भी होता है, हार जीत तो लगी रहती है, कोई ना कोई तो एक तो हारता ही है, लेकिन मुकाबला अच्छा किया, 2 से 3, 1 से केवल ही हारा है। ठीक है, तो यहां से आप इसको बता सकते हैं और आंसर आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2031 तक भारत में कितने से अधिक 5G सब्सक्राइबर होने का अनुमान है? तो आप बता दीजिए कितने लोग कितने होने का अनुमान है। तो इसको आपको मैं बताया था एक बार और फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1 अरब से अधिक। कितना? 1 अरब से अधिक। ठीक है, अगर टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए कि कब तक, तो 2031 तक, 2031 तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहां पे एमपीए या मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी कर दी है? कितनी कर दी है? आइए हम लोग बात करते हैं। 58 वर्ष, 60 वर्ष, 61 वर्ष या 62 वर्ष। तो अगर बात किया जाए एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट एमपी जो डेट कर दी है, मतलब ईयर कर दिया गया है, वो 61 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 61 वर्ष। पहले ये 60 वर्ष था, अब 61 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस भारतीय गोल्फर ने पुरुष खिलाड़ियों को हराते हुए प्रोफेशनल टूर्नामेंट जीता है? दीक्षा डागर ने, आदित्य अशोक ने, प्रणवी उर्स ने, तबेसा मलिक ने। तो जो प्रणवी उर्स हैं, इन्होंने महिला होते हुए पुरुषों को हराया है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर पूछा जाए ये है कौन, तो गोल्फर है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। गोल्फर खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने अमेरिका से किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां थी, लेकिन अब धीरे धीरे से भारत, अमेरिका को लग गया कि हाँ, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत अब जो मतलब काम कर रहा है, यानी कि जो रसिया से तेल खरीद रहा था वो नहीं बंद करेगा, तो उसकी मजबूरी हो गई है कि हाँ, वो अब न्यूट्रल हुआ। तो वो अब सोचता है कि हाँ, जो भी मेरे से परचेज कर लेंगे वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ट्रेडिंग में, सैन्य में कौन सी मिसाइल या क्या खरीदा है, इसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं क्या कहा है। पहला है पेट्रियट, स्पाइक, अग्नि 5 या जेवलिन। तो अग्नि 5 जो है ये भारत की ही है, ये भारत की ही है, भारत में ही विकसित की गई है अग्नि 5। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता जो है, 5500 किलोमीटर के आसपास या इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर भारत चाहे तो यहां से, मतलब चाइना तो छोड़ दो, चाइना से साथ साथ आप यूरोप के पार्ट में भी पहुंच सकता है, और यूरोप के साथ अफ्रीका तक ये पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता इतनी हो गई है। लेकिन ये पूछा है कि अमेरिका से, तो जेवलिन खरीदा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जेवलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा डागर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप बताएंगे, शूटिंग में, बॉक्सिंग में और तैराकी में। ठीक है, तो किस में जीता है? आप देख सकते हैं, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में। यह आंसर आपका हो जाएगा। और मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? नवीनतम तो फीफा रैंकिंग में, तो आपसे पूछा जाए फीफा रैंकिंग जो है, फीफा किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? फुटबॉल से।
किससे है? फुटबॉल से है। और आपसे पूछा जाए किस स्थान पे पहुंच गया है, तो 142वां स्थान, 5 स्थान और नीचे गिर गया है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश ने 1.5 लाख आबादी के बावजूद विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। विश्व कप में मतलब क्वालिफाई किया है, और कौन से? फीफा में ही, फुटबॉल में। किसमें? फुटबॉल में, फुटबॉल में ही। तो किसने किया है? बेलीज ने, फिजी ने, कुराकाओ ने या मालदीव ने? तो कुराकाओ ने पहली बार ये क्वालिफाई किया है, और इसकी आबादी जो है 1,56,000 यानी 1.5 लाख के आसपास ही है। और इसने जो है क्या किया है? विश्व कप फीफा में क्वालिफाई कर लिया है। यानी कि ये फुटबॉल टीम जो खेले अगले साल जो होने वाला है, वो उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा, खेलेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक किस सीरीज से शुरू होने वाले नंबरों से कॉल करेंगे? ठीक है, तो इस टाइम धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि किसने किया है, किस तरीके से रखा गया है। तो ये आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, 1200 है, 1500 है, या 1600 है, या 1800 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब 1600 वाले नंबर से ही फोन आए और बैंक के बारे में डिटेल पूछे या बताए, तो इस पे आप भरोसा करिएगा, तभी इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, अनदर नहीं। ठीक है, और किसी भी नंबर से आता है तो आप फ्रॉड समझ सकते हैं, इसलिए इसको निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह कब से लागू हो जाएगा, मतलब कब से ऐसा होगा, तो वो आपको 2026 से होगा, 2026 से। और अगर महीना पूछा जाए तो फरवरी से आप मान सकते हैं, फरवरी मार्च हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी संभावना या ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, धोखाधड़ी को कम करने के लिए, रोकने का प्रयास करने के लिए ऐसा किया गया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो स्लाइड तो खैर इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो फिनिश हो गई है। अब मैं एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पे आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूज आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूं। ये मैं खुद नोट कर देता हूं। एलएनएफ लिटरेरी अवार्ड 2025 अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ठीक है, तो जिसे चुना गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बेला माला। ठीक है, किसे चुना गया है? बेला माला सिमान्ना को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने मान लो यहां पे मैंने दे दिया चित्रा मुदगल, रोहित शर्मा, ठीक है, और विराट कोहली।
तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बेलामाला सिमन्ना। ये किसके लिए दिया गया है, LNF लिटरेरी के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये है आपका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ ऐसा कौन सा देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश है ऐसा जो ACTI, ये ACITI साझेदारी शुरू करेगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारी शुरू करेगा और आपके सामने, ये आपके सामने है ऑप्शन। भारत तो मैं पहले ही दे दिया हूं, तो भारत नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कनाडा, अमेरिका, जापान, चाइना। ये आपका बी है, ये डी है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मुझे बताना रहा, नोट करना रहा, क्योंकि ये बहुत है। ये आपके सामने कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा या जापान हो जाएगा। तो यहां से कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। और किसमें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और साथ साथ ACITI में। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो पहली बार मेरे दोस्त देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।